टाडा नेवर फॉल इन लव के एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके बाल गोल्डन कलर के रहते हैं, बिल्कुल टेरिसा जैसे। और वो आदमी घुटनों पे बैठ के टेरिसा का हाथ पकड़ के कहता है तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा वक्त हो गया है। और उसको बैठ के ऐसा करते हुए देख रही रहती है एलेक्स और गहरी सी सांस लेती है। और फिर वो आदमी खड़ा होता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वैसे भी बचपन के दोस्त हैं। और फिर टेरिसा उसे हाँ कहती है। फिर वो आदमी लैम्बोर्गिनी जैसी काफ़ी महंगी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है और टेरिसा उसे बाय कर रही रहती है। फिर वो जब अंदर जा रही रहती है तो वो देखती है कैफेटेरिया की ओर और फिर एलेक्स उससे कहती है आपको अंदर चलना चाहिए। फिर टेरिसा एलेक्स से कहती है तुम चार्ल्स को पसंद करती हो है ना? लेकिन फिर एलेक्स कहती है ऐसा नहीं है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ क्योंकि वो एक काबिल पति हैं आपके लिए। ये सुनने के बाद टेरिसा कहती है शायद मैंने कुछ गलत कह दिया और फिर वो दोनों वापस अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पे टेरिसा और एलेक्स इंट्रोड्यूस कराती है चार्ल्स को बाकी सभी लोगों से। और चार्ल्स को देखने के बाद सभी लोग कह रहे थे ये तो काफी अच्छा दिखता है, लेकिन कायरू कहता है ये मुझसे अच्छा नहीं दिखता। और फिर जाके चार्ल्स उसकी तारीफ कर देता है जिससे कायरू काफी खुश हो जाता है। और फिर चार्ल्स देखता है टेबल के ऊपर रखी हुई कुछ फोटोज को जिसमें ज्यादातर एनिमल्स की थी। और फिर वो पूछता है कि ये फोटोज किसने खींची हैं? तो फिर यामरिनियन कहता है ये मैंने खींची हैं। तो चार्ल्स कहता है ये तो काफी कमाल की और नेचुरल फोटोज हैं। उसके बाद चार्ल्स पीछे लगी हुई बोर्ड के ऊपर की कुछ फोटोज को देखता है और कहता है ये फोटोज किसने खींची हैं? तो फिर हाजिमे कहता है ये मेरी है, क्या तुम्हें कोई इससे दिक्कत है? फिर चार्ल्स हिना के उस पोस्टर को देखता है और उसे देखने के बाद वो देखता है हिनाकावा को और मुस्कुराता है। और उसको मुस्कुराता हुआ देख के हाजिमे कहता है आखिर तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो फिर चार्ल्स कहता है ये तो बिल्कुल किसी देवी जैसी दिखती है। और उसके बाद हाजिमे ये सुन के काफी खुश हो जाता है और वो चार्ल्स को कहने लगता है ये इंसान मैन ऑफ कल्चर है। और उन सभी को इतनी जल्दी टीम बदलते हुए देख के टाडा काफी हैरान रहता है। आगे चार्ल्स टाडा की फोटोज को देखता है और कहता है ये तो सच में कमाल की हैं। और तभी वहाँ पर टेरिसा आ जाती है और उसे दिखाने लगती है अपने पत्थर की फोटो और कहती है ये बिल्कुल किसी पेंगुइन जैसा लग रहा है। और चार्ल्स भी हाँ कहता है। उसके बाद चार्ल्स कहता है बाकी सभी ने भी काफ़ी अच्छी फोटोज खींची। और जो एलेक्स रहती है वो ब्लश करने लगती है। ये देख के कायरू कहता है एलेक्स क्या तुम सच में ब्लश कर रही हो? आगे हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स और बाकी सभी आए रहते हैं वहीं कैफेटेरिया में। और वहाँ पे चार्ल्स के पास आ जाता है याकूबिग अपनी मर्जी से, जो देख के कायरू काफी हैरान रहता है। और उसके बाद चार्ल्स देखता है कि दीवार के ऊपर काफी सारी फोटोज लगी हुई हैं। तो फिर बताते हैं टाडा के दादाजी की, जो टाडा है उसके फादर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे। और तभी चार्ल्स की नज़र जाती है एक फ़ोटो के ऊपर और फिर टाडा बताता है कि ये फ़ोटो उसके फादर ने ली थी। और फिर टाडा की बहन चार्ल्स से कहती है क्या तुम अभी थोड़ी देर और रुक सकते हो? लेकिन चार्ल्स उससे सॉरी कहता है क्योंकि उसे और टेरिसा और एलेक्स को जाना है किसी पार्टी के अंदर। तभी वहाँ पे कायरू आ जाता है और टाडा के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है हमें भी एक पार्टी के अंदर जाना है। फिर चार्ल्स और टेरिसा वहाँ से चले जाते हैं और टाडा उन्हें बाय करता है। और उसके बाद टाडा की बहन कहती है चार्ल्स के सामने उसका कोई भी चांस नहीं है क्योंकि चार्ल्स बिल्कुल किसी प्रिंस के जैसा है। आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी काफी ज्यादा तैयार हुए रहते हैं फॉर्मल तरीके से। और वहाँ पे हाजिमे आके कहता है ये बो टाई बिल्कुल ठीक है ना? तो टाडा कहता है हाँ। तभी हाजिमे देखता है कि हिनाकावा बिल्कुल ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस में आई है। और फिर वहाँ पे यामरिनियन आ जाता है और कहता है ये काफ़ी बड़ी पार्टी है। और उसके बाद टाडा बताता है कि यहाँ के खाने के स्टॉल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसके बाद यामरिनियन के मुंह से पानी आने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो कि पीछे से देखने में बिल्कुल लग रहा है चार्ल्स के जैसा, लेकिन उसके साथ दो लड़कियां हैं। तभी चार्ल्स देखता है कि वहाँ पे बाकी सभी भी आए हुए हैं। तो चार्ल्स उनके पास आ जाता है और टेरिसा और एलेक्स को इन तरह के कपड़ों में देख के सभी काफी हैरान रहते हैं। और फिर सभी अपने आप में ही बिजी हो जाते हैं और पूरी पार्टी में टाडा अकेला ही खड़ा रहता है। तो फिर टाडा सोचता है क्यों ना वो जाके थोड़ी बहुत फोटो ही खींच ले। और जो चार्ल्स रहता है वो बात कर रहा रहता है किसी आदमी से और उसके साथ एलेक्स और टेरिसा भी रहते हैं। टेरिसा पूरी कोशिश कर रही थी कि वो देख पाए एक बार टाडा को। तभी कोई गलती से उसकी ड्रेस के ऊपर जूस गिरा देता है।
तो फिर टेरिसा कहती है कि मैं जाके इसे साफ करके आती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है टेरिसा ने अपनी ड्रेस पे लगे हुए दाग को सही कर लिया है और फिर वो बाहर जा रही रहती है। तभी वो शीशे से बाहर देखती है कि बाहर एक कासल है जिसका यूज किया गया था रेनबो शोगन के सीजन 1 में। और फिर वो सोचने लगती है क्या उसे वहाँ पे जाना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है एलेक्स को जो कि अकेले खड़ी रहती है। तभी उसके पास चार्ल्स आता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ। लेकिन एलेक्स कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी एलेक्स देखती है कि काफी सारी लड़कियां चार्ल्स के साथ डांस करना चाहती हैं, तो फिर वो भी उसके साथ डांस करने के लिए हाँ कह देती है। और ये सारी चीजें कायरू खड़ा होकर देख रहा था और जो टाडा रहता है वो अपने कैमरे से फोटो खींच रहा रहता है। तभी उसके कैमरे के बीच में कोई आ जाता है और फिर कैमरा हटाने के बाद टाडा देखता है कि वो असल में है टेरिसा। और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है, तो फिर वो दोनों वहाँ से भागते हुए आग के कवर के अंदर छिप जाते हैं। और जो टेरिसा रहती है वो थोड़ा सा ब्लश करती है। तभी टाडा कहता है क्या तुम्हें याद है जिस दिन हम दोनों मिले थे उस दिन भी ऐसे ही बारिश हो रही थी और सब कुछ इसी तरीके से हो रहा था। और टेरिसा कहती है हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है चार्ल्स और एलेक्स को जो कि एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और दूसरी तरफ टाडा अपनी खींची हुई फोटोज दिखाता है टेरिसा को। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो एलेक्स है वो आगे देखती है कि आखिर टेरिसा कहाँ गई, लेकिन उसे टेरिसा कहीं नहीं मिलती। तो फिर वो काफी ज्यादा चिंता करने लगती है। और फिर सीन वापस से आता है टेरिसा और टाडा की ओर, जहाँ पे टेरिसा बताती है कि वो तारों की ओर देखती है जब उसे नहीं पता रहता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तो फिर टाडा कहता है ऐसा उससे उसके दादाजी कहते थे। ये सुन के टेरिसा बताती है कि ऐसा उसकी नानी कहती थी। असल में वो अपनी नानी के साथ ही ज्यादातर टाइम रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा बिजी रहते हैं। आगे टेरिसा कहती है जो ध्रुव तारा होता है वो दिखाता है उम्मीद को। तभी कोई टेरिसा को आवाज देता है और जब टेरिसा देखती है तो वो रहती है एलेक्स जो कि उसके पास दौड़ते हुए आ रही रहती है। और फिर एलेक्स आके टेरिसा को पकड़ लेती है और कहती है कि आप कहाँ चली गई थी, आपको और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। तभी वहाँ पे चार्ल्स आ जाता है और वो एलेक्स के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है अब सब कुछ ठीक है। और उसके बाद इससे एलेक्स शांत हो जाती है और उसके बाद चार्ल्स जाके टाडा को उसका कोट देता है जो कि उसने दिया रहता है टेरिसा को। और चार्ल्स अपने कोट को लेके उसको देखने लगता है और ये सारी चीजें देख रहा रहता है कायरू दूर खड़ा होके। फिर टेरिसा भी थोड़े से उदास चेहरे के साथ वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टेरिसा को जो कि सॉरी कहती है एलेक्स से जो भी उसने किया। आगे वो कहती है कि वो चार्ल्स से शादी करेगी और बन जाएगी क्वीन ऑफ लॉन्सबर्ग जैसा कि उसे करना चाहिए। ये सुन के एलेक्स खुश हो जाती है। उसके बाद टेरिसा अपने रूम के अंदर चली जाती है और डोर को बंद कर देती है। और उसके बाद वो खिड़की में खड़े होकर देखने लगती है ध्रुव तारे को। और आगे चल के कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसके ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।